हमले दोनों तरफ से जारी हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, कुछ अपडेट्स मैं आपसे चाहूंगा इस पूरे युद्ध को लेकर, जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है उसे लेकर। किस तरीके से हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर कल तक बातें की जाए हमलों को लेकर तो ये कहा जा रहा था कि ईरान ने कोशिश पूरी की है, हमले पूरे किए, लेकिन नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचा पाया। लेकिन आज स्थितियां उलट देखने को मिल रही हैं, इजराइल में भी नुकसान की खबरें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये हालात युद्ध जैसे हैं और युद्ध ही कहा जाए इसे तो गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से लगातार पहले इजराइल हमलावर था और उसके बाद जब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उसके बाद इजराइल में भी नुकसान हुआ, तो दोनों तरफ जो है वो नुकसान का सिलसिला जारी है। ये है कि इजराइल ने पहले टारगेट किया था और कई पिन पॉइंट टारगेट जो है उस वक्त किए गए, जिसमें इजराइल के कई आला अधिकारी जो फोर्सेज के थे, जिनमें आर्म फोर्सेज के चीफ जो है वो भी शामिल थे, उनकी मौत हुई। उसके बाद जो इजराइल ने हमले किए उसमें लोगों ने कहा, जो ईरान की तरफ से कहा गया कि उनके जो सिविलियन एरिया थे उनको भी टारगेट किया गया है, जिसमें लोगों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग ईरान में मारे गए हैं। जबकि इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल पहले से चीजों के लिए प्रिपेयर था, लोगों को पहले से कहा गया था कि वो ऐसे इलाकों में रहें जहां पे वो सुरक्षित रहें, शेल्टर में रहें। तो ऐसे में ईरान की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसमें काफी नुकसान जो है वो ईरान को भी, ईरान ने भी इजराइल का किया है। कई इमारतों को जो है वो ये जो मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल जो इस्तेमाल की गई थी वो निशाना बनाकर जो है वो चलाई गई, जिसमें कई बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। कहीं ईरान ने तो ये भी जो है वो क्लेम किया है कि वहां पर जो उनका आर्मी हेडक्वार्टर है आईडीएफ का, उसको भी उन्होंने तबाह किया है, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। अभी तक हालांकि इजराइल की तरफ से 2 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जबकि ईरान में जान माल का नुकसान ज्यादा हुआ है। अब कौन कितने किस पर भारी है अभी ये कहना मुश्किल है, मगर ये कहा जा सकता है कि जंग दोनों ही तरफ से बराबर की चल रही है, दोनों तरफ से हथियारों का इस्तेमाल चल रहा है। मगर इजराइल ने अभी ताजा हमले कर जो है ईरान के वो इलाके जो है वो टारगेट किए हैं जहां से उसको ईरान अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकता था। अब ईरान जो है, अगर आप अभी तक देखें तो जो जानकारियां हैं, ईरान को अपने जो फाइटर जेट्स हैं उसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला है, जबकि ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से लगातार फाइटर जेट का इस्तेमाल करके ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल। अजय आप बने रहे मेरे साथ, त्यागी जी आप भी प्लीज मेरे साथ बने रहे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ईरान का इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर बड़ा हमला देखने को मिला है। आज इजरायली हमले में ईरान के 60 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 24 घंटे में अब तक 138 लोगों की जान चली गई है और ईरान के 2 और सैन्य अफसर भी इस हमले में मारे गए हैं। तो ईरान का इजराइल के रक्षा मंत्रालय के ऊपर ये बड़ा हमला देखने को मिला है, बड़ा अटैक इसे जो है कहा जा रहा है। 24 घंटे में अब तक 138 लोगों की जान हमलों में गई है। टीपी त्यागी जी, सर मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त विपरीत होती नजर आ रही हैं, किस तरीके से आप इस स्थिति को देख रहे हैं जहां ये अब कहा जा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, आपको क्या लगता है? देखिए, ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों की तरफ से हमला बराबर है। बैटल इफेक्टिवनेस जो है वो इजराइल की ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ईरान में न केवल न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला हुआ बल्कि सैन्य ठिकानों पे भी हमला हुआ। और अब तो जो खबर थी कि 20 बड़े टॉप सैन्य कमांडरों को मारा गया, उस गिनती में 2 और ऐड हो गए। और इसमें आर्मी चीफ, उनका एयरफोर्स चीफ, मिसाइल चीफ, सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह। उसके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो भी मारे गए। और जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, उस फैसिलिटी में जो सेंटर फ्यूज थे, यानी कि वो जो यूरेनियम के एनरिचमेंट में मदद करते हैं, उनको भी तबाह किया गया। तो कुल मिला के नुकसान ज्यादा हुआ है, 140 के करीब वहां पे कैजुअल्टीज हैं। लेकिन अब एक टर्न आया है, अब वो टर्न ये है कि पिछले 24 घंटे तक शायद रशिया और चाइना चुप थे। अब उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। रशिया ने कहा है कि इजराइल कुछ भी कहे, इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर आक्रमण करना सीधे सीधे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। और चाइना ने यह कहा है कि इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक
एक किस्म से उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर हमला है। यानी कि ये दो बड़े देश अब सीधे सीधे ईरान की तरफ खड़े हुए हैं। अब सर जो बड़ी बात है, कल को क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पीछे में जो हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हुआ ये था कि जो पुतिन है वो गए थे, जी जी जिनपिंग से मिले थे बीजिंग में, और जी फिर उन्होंने कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। जी अब न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप का मतलब था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बानगी देखने को मिली थी जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। उस ब्रिक्स की मीटिंग में रशिया और चाइना ने ये राइज किया कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिना भारत के ला ही नहीं सकते, इतनी बड़ी कंट्री के बिना। तो चाइना के ऊपर प्रेशर डाला गया कि भारत के साथ जो आपके बॉर्डर डिस्प्यूट है डेपसोंग और डेमचौक के, उन्हें 24 घंटे पहले कहा गया कि रिजॉल्व करो, वो रिजॉल्व किए गए। अब यानी वो रशिया, चाइना, भारत, जी उनकी प्लानिंग बता रहा हूं मैं। अब कल को बिल्कुल भारत क्या करेगा आई डोंट नो, जी लेकिन सर वो और प्लस अब ईरान को साथ में लेने का एक ही रास्ता है, यानी कि अब ये इस मोनोपोलर वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं। मैं जी ये समझता हूं कि ईरान और इजराइल का जो ये युद्ध है, ये असलियत में हो भी सकता है कि ये दुनिया को दो धड़ों में बांट दे और फिर एक नए वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाए। ऐसा पॉसिबल है। जी बिल्कुल। आप इस बीच अजय मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं, दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है अजय, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से, क्योंकि रूस ने अपनी स्थिति क्लियर की, चीन ने, अमेरिका ने अपनी स्थिति क्लियर की, क्या लगता है कि भारत की क्या स्थिति इस वक्त जो है वो देखने को मिलेगी? क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि हमलों से पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। देखिए, एक चीज बड़ी साफ है जी अभिषेक, जिस तरीके से लगातार हालात बने हैं, भारत ने पहले ही दोनों देशों के बीच में जो इस वक्त हालात बने हैं उस पर ये कहा है कि भारत दोनों ही देशों से अपील करता है कि वो शांति को बनाए रखें। जो जंग के हालात बने हैं ये ज्यादा और ना बिगड़े, इस चीज का ख्याल करें। और इसके पीछे की वजह यह है कि जो डिस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है अभिषेक, जो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें मासूम बच्चे, आम लोग भी जंग का शिकार हो रहे हैं, वो हालात जो है कोई भी नहीं देखना चाहेगा। कम से कम एक सिविलाइज कंट्री जो है वो नहीं पसंद करेगी, इसलिए भारत की तरफ से ऐसा कहा गया है। और आगे अब क्या ऑफिशियल स्टैंड इस पे समय के साथ क्या रहता है वो आगे देखना होगा। मगर जिस तरीके से यूएस के कई लोगों ने इस चीज को जस्टिफाई किया है कि इजराइल ने जो हमला किया है, परमाणु बम जो तैयार कर रहा था ईरान, उसको लेकर उसे जस्टिफाई किया गया है, जबकि रशिया जो है वो ईरान को समर्थन दे सकता है। मगर क्या समर्थन ये फिजिकल भी रहेगा, यानी कि क्या रशिया भी इजराइल के ऊपर हमले करने में ईरान के साथ होगा, या सिर्फ ये कहा जाए कि एक आइकॉनिक सपोर्ट रहेगा, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर रशिया इजराइल के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलता है तो यकीनन वो एक जिस चीज का डर है कि ये दुनिया विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ेगी, तो उस चीज का खतरा बना हुआ है। इसी तरह से अगर अमेरिका की एंट्री भी इस जंग में हो जाती है तो यकीनन और कई देश जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और ईरान के समर्थन के देश अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो यकीनन फिर सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर सिलसिला जो है वो और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल अजय बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी। टीपी त्यागी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं, जहां इजराइल और ईरान तनाव पर ये बड़ी